प्रिय साथियों, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास मैथ्स बाय नीरज सर। यह एक पूरी तरह से फ्री क्लास है जो कंपटीशन में आने वाले प्रश्नों को लेकर आगे चल रही है। इसमें हम आपको लास्ट वीडियो में 23 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे। अब हम इसके आगे 24 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे, जिसमें हम आगे की तरफ देखते हैं। कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग का फार्मूला हमने निकाला था लास्ट वीडियो में, वो निकाला था n²। यानी अगर हमको उसमें पदों की संख्या पता है, अगर हमको टर्म्स पता हो जाए, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो जाए, तो हम उसका स्क्वायर या वर्ग कर देंगे तो आसानी से उसका जोड़ निकल आएगा। जैसे इसमें कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। कहने का मतलब पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से कहते कहते 20वें नंबर, जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, यानी ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ये है जरूर संख्या 9, लेकिन इसके पद कौन सा है? पांचवा है। इसी तरह जो 20वां पद होगा, 20वां पद, यानी तो कुल मिला के टर्म्स नंबर की संख्या क्या हो गई? 20। तो n बराबर, अगर आपको पता है 20, तो n का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 और 1 से 2 0। ये आपका नंबर है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। आपको सिर्फ n की संख्या निकाल के उसके स्क्वायर कर देना है, आ जाएगा। ठीक इसी तरह अब इसमें देखिए 1 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है 1 से 20 तक। तो पहले ये बताइए कि 1 से 20 तक की विषम संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या 1 हो गई, दूसरी संख्या 3 हो गई, फिर 5 हो गया। इस तरह से ये एक संख्या आएगी 20। यह 20वां पद नहीं है, यह 20वें पद का मान है। यानी यह पे जैसे ये मान लीजिए तीसरा पद, चौथा, 5वां पद 9 था, इसी तरह 20वां पद कुछ होगा। हमको वह 20वां पद हमें वो पद नहीं पता है, लेकिन उसका जो मान है वो 20 है। तो हमको निकालना है पहले n। तो हमने आपसे बताया था किसी भी संख्या में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आधे पद सम होंगे और आधे पद विषम होंगे। अगर हम बात करें 10 पदों की, 10 संख्याओं की, तो उसमें 5 संख्या सम होंगी और 5 संख्या विषम होंगी। तो हमने कैसे किया? 10 का बटा 2 यानी 5 5 और n बराबर। ठीक इसी तरह संख्या 20 तक है तो इसमें 20 संख्याओं में से आधे सम होंगे, आधे विषम होंगे। यानी n बराबर निकालना चाहे तो 20 बटा 2 यानी कि 10, और 10 का स्क्वायर आप कर देंगे तो आपका 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? 100। ये हो गया आपका आंसर। ये आंसर हो गया 1 से लेके 20 तक की जो सभी विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब संख्याओं का जो योग होगा वो आएगा 100। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। तो 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक जो पद होंगे n बराबर वो कितने होंगे? बटे 2 कर देंगे तो कितना होगा? 50। और हमको निकालना है इसका योग, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए तो 5 25 हो गया और 1 0 के 2 0 हो गए। ये हो गया आपका आंसर। यह हो गया आपका 1 से लेके 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट डाल सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको वो चीज समझ में आए। अगला प्रश्न है 10 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या करना है। ये देखिए 1 से 20 तक नहीं कह रहा, लेकिन जो फार्मूला होता है n² वो होता है 1 से लेके 20 तक की या 1 से लेके n तक की सभी विषम संख्याओं का योग। ये लेकिन इसमें कहां से कहां तक दी है?
10 से 20 तक। इस तरह का एक सवाल आपने सम संख्या में भी पढ़ा, नॉर्मल संख्या में भी पढ़ा था, प्राकृत संख्याओं के योग में जब होता था कि 11 से लेके 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो हमने क्या किया था, जहां से पहले 1 से लेके 20 तक आप निकालेंगे, और 1 से लेके 20 तक आपको निकालना है, तो पहले ये पता कीजिए कि 1 से 20 तक में n कितने होंगे। तो n बराबर निकालने के लिए 1/2 कर देंगे, ये हो जाएगा 10। यानी 1 से लेके 20 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, विषम संख्या होंगी, 10 विषम संख्याएं 1 से 20 तक होंगी। लेकिन हमको 1 से 20 तक का योग नहीं निकालना है, बल्कि निकालना है 10 से 20 तक का। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप 1 से 20 तक की संख्याओं का योग निकाल लीजिए। तो 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 100। लेकिन ये जो योग है प्रिय साथियों, यह जो योग है वो 1 से 20 तक की संख्याओं का है, और हमको चाहिए 10 से 20 तक की संख्याओं का। अगर हम देखें तो इसमें 1 से 20 तक निकालिए, अगर इसमें देखें तो 1 से 9 तक की संख्याओं का योग शामिल नहीं है, लेकिन इसमें शामिल है। तो जो इसमें ज्यादा है उसको खींच लो, निकाल लो। कैसे, जैसे 1 से लेके 20 तक का है ना, आप 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में कितनी संख्या होंगी, पहले ये देखिए, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का आप विषम संख्याओं का योग निकालें। तो पहले n निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, देखो 9, जब कोई विषम संख्या पढ़े तो उसके आगे वाली संख्या, 9 का तो आधा आप कर नहीं सकते, 4.5, कोई मतलब नहीं, 4.5 का नहीं, बल्कि 9 के बाद आता है 10, 10 का बटा 2 कीजिए तो आएगा 5, यानी n बराबर आया 5। तो आप 5 का जब स्क्वायर रखेंगे तो हो जाएगा 25। यानी 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं का योग 25 है, और 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग 100 है। आप क्या करेंगे, इसमें इसको घटा लेंगे तो 75, यह 75 आंसर हो जाएगा। यह 75 है 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग। देखिए, समझने में समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप इस तरह थोड़ी लिखेंगे, सीधे सीधे आप करेंगे। 1 से लेके 20 का स्क्वायर, तो 1 से लेके 20, 20 का आधा 10, 10 मतलब 100, और 1 से लेके 9 तक नहीं है तो 9 के आगे 10, 10 का आधा 2, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25। ये आप सीधे आंसर रखेंगे ना, वहां ये सब थोड़ी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप समझिए, कोई दिक्कत हो रही है इसमें तो आप बताइए मुझको। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप में आते हैं। लिखा है 25 से 101 तक सभी विषम संख्याओं का, अभी जो आपने बता रहे थे, इसी क्रम में आगे जब देखेंगे तो अब देखिए 25 से लेके 101 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताने को कह रहा है। तो आप एक काम करिए, पहले आप निकाल लीजिए 1 से लेके 101 तक विषम संख्याओं का योग। तो पहले 101 है तो n बराबर निकालने के लिए +1 इसमें कर दो, 102/2, यानी कितनी, n बराबर कितना हो जाएगा 51। यानी अगर 1 से लेके 101 तक देखा जाए तो 51 विषम संख्याएं आएंगी, यानी 51 पद आएंगे। तो आप इसका वर्ग कर देंगे, इसका योग कितना हो जाएगा 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर आपको बता दें, एक का देखो 51 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 01। अरे 50 से ज्यादा है ना, तो 25 + 1 26। आप लोग कर लीजिएगा, क्या हमने आपको बताया था, इसका एक हमने पढ़ाया भी था कैसे हम 51 का स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद ये हो गया जो आपका वो 1 से लेके 100 तक हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, 1 से, लेकिन हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 25 से 101 तक निकालना है। कहाँ से कहाँ तक, 25 से लेके 101 तक। यानी कि इसमें 1 से लेके 24 तक की विषम संख्याएं, कहाँ से कहाँ तक की, 1 से लेके 24 तक की विषम संख्याएं नहीं हैं, जबकि इसमें शामिल है इस योग में। तो हम 1 से 24 तक की विषम संख्याओं का योग निकाल लें। अब 1 से 24 तक, तो 24 का आधा हो ही जाएगा तुरंत, तो हो जाएगा n बराबर 12। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 12 ब्रह्म 144। बस इसको निकाल बाहर फेंकिए, 11 में 4 गए 7, 9 में 4 गए 5, 5 में 1 गए 4, 2, इसका उत्तर हो गया 2457। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला, ये आपके इस तरह से हो जाएंगे विषम संख्याओं के योग क्रम से। अब हम देखते हैं नया हमारा थोड़ा सा है, प्रथम n सम संख्याओं, इवन नंबर्स का। अभी तक हम सीख रहे थे
ऑड नंबर्स का अब हम सीखेंगे इवन नंबर्स का योग कैसे निकालें। तो देखिए एक प्रकार से देखा जाए तो हम ऐसे रख सकते हैं, इवन नंबर्स का मतलब हो गया 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे n तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे। तो आप बस क्या कीजिए, एक प्रकार से देखिए एपी में है या नहीं है, समानांतर श्रेणी में है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे। 2 से 4 आ गया, फिर 4 2 6, 6 2 8, सब में हम देखेंगे 2 2 का अंतर है, तो इसका मतलब ये सब क्या है, ये जब ये एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो इसके पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। रख दीजिए n/2, n कितना हो जाएगा, हमें निकालना है n पदों का योग बटे 2। ठीक है, अब देखिएगा 2a, a क्या है, a है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, तो a कितना है इधर प्रथम पद 2 है ना, ये 2 वाला ये वाला और ये गुणा लगा के 2 ये वाला, ठीक, प्लस का चिन्ह लगा दो। n हमें n पदों का मान निकालना है, तो n ही तो n रहेगा, -1 रहेगा। d यानी डिफरेंस, सब में कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, 2 लिख दो, तो n/2 ये ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4 + 2n ये -2। ठीक, अब जब इसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ से इसको आगे हल कर देते हैं, तो n/2 4 में 2 गए 2, तो हो जाएगा 2n + 2। अब क्या करें, दोनों में 2 है तो आप ऐसे कीजिए, दोनों से 2 कॉमन निकाल लीजिए, दोनों से आप जब 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 ये बाहर आ जाएगा, ये n हो जाएगा, ये n + 1 हो जाएगा बटे ये 2 है, 2 से 2 कट गया, तो जो फार्मूला आया n + 1। ये एक प्रकार से फार्मूला भी आ गया। या सवाल भी इस तरह से आ सकता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो क्या उसका योग क्या होता है, n + 1, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग है उसका फॉर्मूला बन जाएगा n + 1। ठीक उसी तरह विषम संख्याओं का था, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग था वो था n²। तो अब देखिए बस, अब ये कह रहा है प्रथम 50 संख्याओं का योग बताइए, कौन सी संख्याओं का, सम संख्याओं का, प्रथम 50, यानी n बराबर इसने दे रखा है 50, कितना दे रखा है 50, इसने n बराबर दे दिया है। तो आप क्या करें, फार्मूला क्या होता है n + 1, अरे है ही क्या 50 और 50 + 1 यानी कि 50 × 51, यानी कि अगर प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछे तो उस संख्या का गुणा उसके आगे वाली संख्या से कर दो, आ जाएगा। तो 5 × 1 = 5, 5 × 25 और ये 0, 25 50 हो गया। आप इसको समझ लीजिए, अब हम इसके बाद बताते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है 2 + 4 + 6 + 8 डैश 200, यानी 2 से लेके, शुरुआत से लेके, प्रारंभ से लेके 200 तक संख्याओं का, सम संख्याओं का योग बताना है। अब ये सभी क्या है, सम संख्याएं हैं। तो सुनिए कह रहा है क्या, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो हमने अभी आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, n + 1, यही तो तरीका होता है, यानी कि जो संख्या है उसको इसके आगे वाली संख्या से गुणा कर दो, लेकिन किससे, n से। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 200 तक है, तो n है क्या, ये ना, ये n नहीं है, इतना ध्यान रखना, ये n नहीं है, बल्कि n क्या होगा, n निकालने के लिए 200 तक सम संख्याएं दी गई हैं। इसका मतलब है कि 200 में से आधी संख्याएं सम होंगी और आधी विषम होंगी। तो n बराबर निकालने के लिए इसमें पहले 2 का बटा दे दो, भाग तो आ जाएगा, n बराबर आ गया आपके पास 100। तो अगली संख्या क्या होती है, n + 1 कितना हो जाएगा, 101, और इससे गुणा कर दोगे तो 10100, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। जैसे 2 4 6 8 300 तक है, क्या कह रहा है, फाइंड द सम,
ये भी देखो सम संख्याएं हैं तो 300 है, तो पहले आप क्या करोगे, n निकालोगे। n निकालने के लिए क्या करोगे, चूंकि 300 तक संख्या लिखी, मान लो 1 से लेके 300 तक लिखिए, तो अब होगा क्या, उसमें आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। तो जब आधी सम होंगी आधी विषम होंगी तो आप इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो हमें आधी संख्या इसका 300 का आधा क्या होगा, 150। अब 300 का आधा 150 हो गया, तो n बराबर हमको पता चला क्या, 150, तो 150 गुणे 151 आप कर दोगे। जब गुणा करोगे तो आप गुणा करके यहाँ रख दो, 15 एकम 15, 5 हासिल लगी 1, 15 पन्ना 75, 1 76 की 6 हासिल लगी 7, 15 एकम 15, 7 22 और 1 0 है, 22,650 ये आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अगला 1 से लेके 10 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 1 से लेके 10 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना है, तो 1 से लेके 10 तक निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 1 से लेके 10 तक सभी सम संख्याओं का, एक का नहीं, एक सम संख्या नहीं है, 2 4 6 8 10, और आपने उठा के कर दिया, 10 8 18 6 24 24 4 28 2 30, आपने कहा ली सर हमारा तो आ गया, लेकिन ये छोटा था इसलिए आ गया ना, लेकिन हमें क्या निकालना है, 1 से लेके 10 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो 1 से 10 तक की सम संख्याओं में देखें तो 10 में 2 का भाग दोगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, 5, n बराबर आया 5, और इससे आगे वाली संख्या से गुणा कर दें तो योग निकाला जाए 5 छक्के 30। देखिए मैच कर लीजिए, चाहे आप मिला सकते हैं, ठीक है। अगला है 10 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना है। अब 1 से 20 नहीं पूछ रहा है 10 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताना है। तो कैसे बताएंगे, 10 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो पहले ये देखो 10 से 20 तक की निकालना है, तो आप करो एक काम, 1 से लेके 20 तक निकाल दो। तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं का अगर योग निकालोगे तो फार्मूला क्या हो, पहले तो इसको बटे 2 करोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 गुणे 11 बराबर 121। ये 1 से लेकर 1 से लेके 20 तक की सम संख्याओं का योग है, लेकिन इसमें 1 से लेके 5 तक की 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का योग है नहीं। 1 से लेकर अगर 9 तक की संख्याएं देखें तो यहाँ देखिए आपको क्या लगती है, सम संख्याएं 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8 हो सकती है, इसके बाद 9 आ जाएगा। तो देखो जब हम ये संख्या पता है हमें सम संख्याओं का योग निकालना है, तो सम संख्याओं को निकालने के लिए एक घटा लेते हैं, इसमें एक पहले आ जाते हैं, तो 9 है, 9 में से एक सम संख्या हट गई, यानी कितनी हुई 8, 8 में 2 का भाग दे दोगे तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4, यानी यहाँ n बराबर 1 से 9 तक के लिए n बराबर क्या आएगा 4, तो 4 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4n हो गया, 4 5 20, 20 को गुणा घटा दो, 1 2 में 2 का 0, 101, यानी उस संख्या कितनी आ जाएगी, योग 10 से 20 तक की संख्याओं का जो योग आएगा वो आएगा आपका 101। कहाँ से कहाँ तक, 10 से 20 तक की संख्याओं का योग। एक 101। नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न है 10 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग। अब 1 से लेके 20 तक सम संख्याओं का योग नहीं पूछ रहा है, बल्कि क्या पूछ रहा है 10 से 20 तक के। तो पहले आप क्या करें, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग निकाल लें। तो निकालने के लिए क्या करोगे, अब 1 से लेके 20 तक की गिनती में सम संख्या क्या होंगी, आधी सम आधी विषम, तो सम होंगी बटे 2, यानी कितनी हो जाएंगी 10। अब 10 हो जाएंगी और हम n बराबर हो गया कितना 10। अब हमको क्या निकालना है, तो 10 का गुणा 11 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 11 धाम 110, 110 हो गया। लेकिन और इसमें से क्या निकाल दो, 1 से लेके 9 तक की सम संख्या है नहीं इसमें, 1 से लेके 9 तक की सम संख्या, तो 1 से लेके 9 तक में आप देखेंगे कैसे निकालेंगे। ये देखो सम संख्याएं निकालनी है ना, तो अब अगली जो सम संख्या होगी 10 इसके आगे होगी, लेकिन इसके पहले सम संख्या कितनी होंगी 8 तक ही तो होगी। तो आप 1 से लेके 8 तक अगर सम संख्याएं देखोगे भाई, इसके तो हो जाएगी 8 बटे 2 यानी 4, तो n बराबर 4 हो गया, तो 4 गुणे 5 यानी हो गया 4 5 20। इसको इसमें घटा दीजिए तो 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब
10 से लेके 20 तक की सम संख्याओं का जो योग हुआ तो वो 110 में 20 घटाया तो 90 हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 से 80 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। जस्ट फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 20 to 80। तो इसमें देखिए 1 से लेके 80 तक तो आप निकाल सकते हैं आराम से। 80 तक सम संख्याएं कितनी होंगी, भागे 2 यानी 40 सम संख्याएं होंगी। तो इसका योग कितना होगा, 40 गुणे 41 बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1640। अब हम इसमें से क्या हटा दें, इसमें देखिए 1 से लेके 19 तक की सम संख्याओं का योग नहीं है इसमें जो पूछ रहा है, और हमने निकाला है वो 1 से लेके टोटल, 2 से लेके टोटल जो है पूरा कितना 80 तक की संख्याओं को। तो इसमें से जो हमको नहीं चाहिए उसको हटा देंगे। तो 1 से लेके 19 तक की योग को पहले निकाल लें और इससे घटा दें। तो 1 से लेके 19 तक की सम संख्या देखें तो 19 तक कह रहा है ना, इसके बाद नहीं कह रहा, इसके पहले ही कह रहा है। तो इसके पहले सम संख्या कौन सी आएगी, 18। और 18 तक संख्याओं को देखें तो 18 में 2 का भाग देंगे तो 2 नंबर 18। n बराबर आ गया कितना आपका 9, तो 9 को रख दीजिए। तो 9 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 90। 90 को इसमें घटा दीजिए, घटा देंगे तो 0, 14 में 9 गए 5, 5 1 1550 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 11 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो देखिए 11 से 20 तक कह रहा है ना सम संख्याओं का, आप सीधे सीधे 1 से लेके 20 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लीजिए। तो 20/2 करेंगे तो 10 यानी n बराबर कितना आ जाएगा 10। क्यों, क्योंकि 1 से लेके 20 तक जो सम संख्याएं क्या होंगी, आधी सम आधी विषम। तो आधी सम कितनी हो गई 10, तो 10 गुणे 11 बराबर कितना हो गया 110। लेकिन पूछा कहाँ से कहाँ तक है, 11 से 20 तक, हमने कहाँ से कहाँ तक निकाल दिया 1 से 20 तक। तो किसको हटा दें, 2 से लेके कहाँ तक 10 तक तो नहीं है ना इसमें, 2 से 10 तक इसमें गायब है। तो 2 से 10 तक सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2 आधी हो जाएंगी, 5 सम 5 विषम। तो 1 से लेके 10 तक की सम संख्याओं की बात करें तो कितने n बराबर आया 5। तो रख दो 5 गुणे 6 बराबर 30। तो घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 80, यानी 80 इसका आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1550, समझ लीजिए इसको। इसके अगले प्रश्न में हम देखेंगे, आता जैसे प्रश्न इस तरह से आता है कई एग्जाम्स में कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का n का स्क्वायर, यानी इस तरह से प्रश्न आता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वर्गों का योग है। जैसे अभी आपने पहले कुछ इस तरह के प्रश्न पढ़े, पहले आपने पढ़ा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n तक संख्याओं का योग। फिर आपने पढ़ा 1 से लेके n तक सम संख्याओं का योग, फिर 1 से लेके n तक विषम संख्याओं का योग। इस तरह से आपने पढ़ा, पहले विषम का पढ़ा, फिर अब आया वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए एक तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, सम होता है Sn बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसको याद कर लीजिए, Sn बराबर n प्लस 1 2n प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1। बहुत आसानी इस तरीके से याद हो जाएगा, आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत आसान है इस तरह से। अब जैसे ये प्रश्न है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 10 का स्क्वायर, हम सूत्र भले ही है लेकिन हम बिना सूत्र के भी और तेज करेंगे, है रखेंगे उसी चीज़ को, लेकिन रखने का जो तरीका बताएंगे हम वो बहुत आसान हो जाएगा आपका। जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग है तो S10 बराबर हमको निकालना है। तो n कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। एक तो हम बता रहे हैं आपको, n की जगह आप रखेंगे 10, n प्लस 1 तो 10 और प्लस 1 10 और 1 11 गुणे 2n प्लस 1 2n, तो 10 दूनी 20, 20 में और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21, और सुनो और बटे में आ जाएगा 6। इसको ऐसे भी रख सकते हो, 10
गुणे 11 और 10 और 11 21। समझिएगा, अरे पहले रखा 10, फिर रखा 11, फिर उसके बाद गुणा करके इन दोनों को जोड़ के रख दिया, बस हो गया। 6 है तो काट दीजिए, 2 3 6 और 2 5 10, 3 से काट दीजिए, 3 7 21 हो जाएगा 35 गुणे 11 करो कितना हो जाएगा 5 5 3 8 3। ये भी एक गुणे का तरीका होता है, 385। लीजिए हो गया आंसर। यानी 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा वो होगा 385। अब देखिए जैसे इसको रखना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अब इसमें तो सभी n तो सभी टोटल 20 तक लगता, कोई छूटी तो है नहीं संख्या, तो n का मतलब आपका 20 ही तो है। तो रखो 20 गुणे 21 गुणे 20 और 40 41, 20 21 41 बटे 6 हो गया, रखना ही तो है तो रख दीजिए। तो कट जाएगा 3 दूनी 6 3 7 21 और 2 से काटा 10। अब इसको गुणा कर दीजिए तो 7 1 कम 7 7 चौको 28 और ये 0 हो गया, 2870 आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। अब इसका नेक्स्ट टाइप है जैसे 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 20 का डेट करके 20 का स्क्वायर। यानी आप देख रहे हैं कि 6 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक तो दिए हैं और हमको जो फार्मूला पता है n+1 2n+1 बटे 6 वो 1 से 20 तक का है। तो आप बस वही जो हमेशा करते हैं 1 से लेके आप पहले पूरा 20 के स्क्वायर तक निकाल लीजिए। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक का नहीं है, 1 का 2 का स्क्वायर कर करके 5 के स्क्वायर तक का इसमें गायब, उसके आगे से है। तो आप बस 1 से लेके 20 तक के वर्गों का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अगर निकालना गया ऐसे 20 तक का वर्ग निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 21 गुणे 20 और 41 20 21 41 बटे 6। ठीक है, इसमें घटा दो, किसको घटा दो 1 से लेके 5 तक का, तो 5 गुणे 6 गुणे 5 और 6 11 बटे 6 काट दो, जिससे कट जाए 3 दूनी 6 3 7 21 और 2 से काटा 10। तो ये हो गया आपका कितना 10, ये हो गया 10। तो हो गया आपका कितना 7 1 कम 7 7 चौको 28 और 70 माइनस 6 से 11 बचे 55। तो घटाया तो उत्तर आ जाएगा आपका कितना, उत्तर आ जाएगा आपका 5 1 8 2815। लीजिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमने पहले 1 से लेके 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लिया, फिर हमने 1 से 5 तक इस सीरीज में नहीं था तो 1 से 5 तक के वर्गों के योग को घटा दिया। अब जैसे अगला है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं कि क्रम से नहीं है, 1 का स्क्वायर नहीं है तो 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। तो इसको देखो क्या करें। अच्छा एक बात, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, यही तो है, प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, सब में 2 का स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो सब में 2 का स्क्वायर छुपा हुआ है क्योंकि ये 2 का पहाड़ा है ना, 2 का पहाड़ा है तो 2 का स्क्वायर सब में, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। तो सुनो, इसमें भी 2 का स्क्वायर, इसमें भी 2 का स्क्वायर, इसमें भी 2 का, सब में 2 का स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो। अब बन गया 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये रह गया। अब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे ये क्या रह गया 10 का स्क्वायर। तो आप निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है गुणे, अब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आप बार बार निकालते हैं, 385 आता है, वैसे आप कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 क्या है 11 गुणे 11 और 10 21 बटे 6, 3 दूनी 6 3 7 21 2 5 10 2 5 10। तो आ गया आपका, इससे गुणा करने से 385 और ये 4 का गुणा करना है, 4 का गुणा कर दो, 4 5 20 शून्य से लगी 2 4 8 32 2 34 की 4 हाथ से लगी 3 4 3 12 12 3 15 1540 आपका आंसर हो गया। अब इसका एक प्रश्न ये समझते हैं, जैसे ये 3 का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर 30 के स्क्वायर, यानी ये एक प्रकार से देखिए सब में 3 शामिल है कि नहीं, पहाड़ा है ना 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 इस तरह करके। तो आप क्या करें इसमें, देखिए 3 के स्क्वायर का कॉमन ले लें अगर, तो ये बाहर हो गया तो फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर 3 1 कम 3 3 दूनी 6 2 का स्क्वायर 3 3 9 3 का स्क्वायर रह गया अंदर
3 चौक 12, 4 का स्क्वायर रह गया, डेट इसका क्या होगा 3 धाम 30, 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 3 का सबसे कॉमन ले लिया हमने, सब में 3 का भाग, 3 को बाहर निकाल लिया, तो ये तो हो जाएगा आपका 9। और इसको निकालना है 1 से लेकर 10 तक के संख्या के वर्गों का योग। 10 गुणे 11 गुणे 11 और 10 21 बटे 6 काट दीजिए, तो 6 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब इसको गुणा कर लीजिए, तो आप एक प्रकार से रखेंगे, तो इसको जब गुणा करेंगे 2 से काटा तो 5 10, 7 5 35, तो 385 और ये गुणे ये 9 आप कर दीजिए। 9 पन्ना 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 40, 4 44 की 4 हासिल लगी 4, 9 3 27, 4 31, 3100। ये आंसर हो गया। अब हम आते हैं घन की तरफ। जैसे ये वर्गों का योग था, स्क्वायर का योग था, ऐसे अब घनों का योग यानी क्यूब्स का जो जोड़ है, सम है, वो पूछ रहा है लगातार। जैसे 1 से लेके 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब टेस्ट। इसके लिए फार्मूला होता है n तक की संख्याओं का जो होता है n+1 बटे 2। क्या ये आपने कहीं देखा है? ये याद है कहीं फार्मूला? ये था 1 से लेके n तक संख्याओं का योग। क्या था? 1 से लेके n तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। लेकिन जब घनों का योग पूछे तो इसी का क्या कर दें? वर्ग। बस यही होता है इसका फार्मूला, n+1/2 का होल स्क्वायर। जैसे अब इसको यहाँ देखते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब है, तो रख दीजिए n+1/2 और इसका होल स्क्वायर, तो रख दीजिए 10 गुणे 11 बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर क्या होता है? 55 25 और 5 का 6 होता है, 5 छक्के 30। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 से लेके 20 तक का निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा 20 21 बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। 2 से काटा 10, तो हो गया 210 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, ये 0, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है।